अच्छा, नवाज शरीफ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की है, देखिए। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र, उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र, उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र, उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ जी, अल्लाह ताला। एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत से बरी होने के बाद नवाज शरीफ ने तासुरात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने तो मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे, अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिनको एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, उनकी सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया है। उन्होंने तासुरात का इजहार किया कमरा अदालत से बाहर आते हुए और कहा कि मामलात उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिए थे, अल्लाह ने उनको आज सुरखरू किया है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुख्तसर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मामलात को अल्लाह पर छोड़ा हुआ था। दूसरे केस से मुतालिक भी बात हुई, सवाल हुआ कि उस पर आप क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। अवैस यूसुफ़ज़ई ने ज्वाइन किया, अवैस से समात का अहवाल उनसे लेते। अच्छा अवैस, हमें ये बताइएगा आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका क्या मौक़िफ़ रहा? अब मुख्तसरन तो आपने बताया, बट कितनी देर उन्होंने बात की, उनसे क्या कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई? जी बिल्कुल, नैब ने इसमें बिल्कुल कोई ज्यादा जो है वो मौक़िफ़ नहीं अदालत के सामने रखा। नैब से क्वेश्चनिंग जरूर हुई थी दौरान समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उन्हें मुखातिब करके ये भी कहा कि अमजद परवेज एडवोकेट इस वक्त जो दलाइल दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं, वो बहुत अहम है, तो क्या आप ये नोट कर रहे हैं? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी बिल्कुल वो ये नोट कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि आपके हाथ में तो कलम ही नहीं है, आप कैसे नोट कर रहे हैं? तो जब दलाइल अमजद परवेज एडवोकेट ने मुकम्मल किए तो उस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर को मौका मिला इस पे बात करने का। तो उनके पास ये कहने के सिवा कुछ नहीं था कि ये रेफरेंसेस जो बनाए गए थे ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बनाए गए थे। जो सवालात अदालत ने उनके सामने रखे या अमजद परवेज एडवोकेट ने जो नकात उठाए थे आमदन से जायद असासों के हवाले से, कि जब इस तरह का कोई चार्ज हो तो प्रोसिक्यूशन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन्होंने एक कंपैरिजन पेश करना होता है कि जो आमदन है वो कितनी है और जो असासी की मालियत है, जो एसेट्स परचेज किए गए हैं, लिए गए हैं, एक्वायर किए गए हैं, उनकी मालियत क्या है, और उस कंपैरिजन के बाद ही ये तय होता है कि ये आमदन से जायद है। तो अगर जो एसेट्स हैं उनकी मालियत का तयन ही ना किया जाए और आमदन भी ना बताई जाए तो ये कैसे पॉसिबल है कि आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर किसी को सजा सुना दी जाए? नैब के प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उन्होंने ये रेफरेंस बनाया था। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे बेंच के रुकन चीफ जस्टिस के हमरा, उन्होंने कहा कि हम समझ रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी, रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। मरियम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील भी नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बिल्कुल जो मरियम नवाज की बरियत का फैसला था उसके खिलाफ नैब ने अपील नहीं की और वो फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, हम उस पर दलाइल नहीं दे सकते। इस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि क्या फिर हम इस अपील को भी मंजूर कर लें? इस पर नैब की जानिब से कुछ नहीं कहा गया, जिसके बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया और ये कहा अपने फैसले में कि नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई सजा के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। एहतसाब अदालत का जो फैसला है एवनफील्ड रेफरेंस में सजा से मुतालिक 10 साल कैद की सजा से मुतालिक उसको कलअदम किया जाता है और अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस तो अवैस अब बस अल अजीजिया रेफरेंस रह गया, उसकी समाअत कब होगी? जी बिल्कुल, अब अल अजीजिया रेफरेंस रह गया है, उसमें समाअत होगी, दलाइल होंगे इसी तरह और उसके बाद नैब का मौक़िफ़ सामने आएगा, जिसके बाद जो है फैसला अदालत सुनाएगी। अभी अदालत उसके लिए डेट फिक्स करेगी। ये फैसला सुना के कोर्ट चूंकि उठ गई थी, अभी इस मुतालिक कोर्ट स्टाफ से मालूम किया जाएगा कि क्या डेट फिक्स की गई है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में अब दलाइल का आगाज होगा,
सबसे पहले उसका प्रोसीजर यही होगा कि अमजद परवेज एडवोकेट जो नवाज शरीफ के वकील हैं वो दलाइल देंगे कोर्ट में। वो जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है, एहतसाब अदालत का फैसला है, उसमें जो खामियां हैं, जो नकाइस हैं, वो अदालत के सामने रखेंगे, रिकॉर्ड जो है पेश करेंगे, आला अदालतों के फैसले बताएंगे और उसके बाद फिर नैब को मौका मिलेगा उस अपील में भी। तो अब सिर्फ ये एक अपील है जो पेंडिंग है। इसके अलावा नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में जो बरियत थी नवाज शरीफ की, उसके खिलाफ भी रजू किया था और अपील ये दायर की थी कि जो एहतसाब अदालत की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया गया है वो फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज नैब ने वो अपील भी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वो ये अपील नहीं चलाना चाहते और इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये अपील वापस ली जाए। अदालत ने ये इस्तदा भी मंजूर कर ली है। अब फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने बरियत की अपील, बरियत के खिलाफ जो दायर की थी वो वापस ले ली है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में अब दलाइल का आगाज होगा और यही लग रहा है कि 3 से 4 समातें होंगी जिसमें ये तमाम जो मामला है वो कंक्लूड हो जाएगा। जी जी, अब ऐसी सही हमें आज की अदालती समाअत से मुतल्लिक बता रहे हैं। गो के इसकी पहले भी 2 समातें हुई, उसके ऊपर भी नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल पेश किए और नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनको सज़ा हुई थी 10 साल की और जुर्माना भी आयद किया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, उसके खिलाफ उन्होंने इस्तदा की कि उसको कलअदम करार दिया जाए और उन्होंने उसकी रोशनी में ही दलाइल पेश किए। मरियम नवाज की बरियत, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जो बरियत हुई, उन फैसलों का भी उन्होंने हवाला दिया और आज ये बड़ा फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिसमें एहतसाब अदालत से दिया गया एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और ये रिमार्क्स भी सामने आए कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कीमत का तयन ही नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि जब भी आप एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से जायद असासों का केस बनाते हैं तो असासे की कीमत का तयन करना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन इस केस में प्रूफ जो है वो नैब के ऊपर बिल्कुल असासे की मालियत का तयन ही नहीं किया गया। वो किए बगैर आपने सजा तजवीज़ कर दी, तो ये एक बहुत बड़ा परवेज ने दलाल दिए। बिल्कुल उसमें